कर रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आप सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे चला गया। तो इन सबका मतलब क्या होता है और इनके ऊपर और नीचे जाने से इतना हल्ला क्यों होता है? अब क्योंकि सारी कंपनीज को ट्रैक करना आसान नहीं है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करके पूरे मार्केट का हाल प्रेडिक्ट करता है, जिसको नाम दिया गया है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज का सैंपल लेता है और मार्केट प्रेडिक्ट करता है, जिसको निफ्टी कहते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसकी जो टॉप कंपनीज है, ये जिस तरफ जा रही होती है मार्केट उस तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिधर ये जा रहे हैं मार्केट उधर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो, आपके पास जो स्टॉक हो वो नीचे जा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेंसेक्स है और ये निफ्टी है, इसमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट होती है? देखिए, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां सेलेक्ट होती हैं और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां सेलेक्ट होती हैं। अब ये बड़ी कंपनी कौन सी होती है, डेफिनेशन क्या है बड़ी कंपनी की, ये डिसाइड कैसे होता है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी के जो होते हैं और जितने रुपए के होते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी अमाउंट आएगा, तो जिस कंपनी का सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा वो कंपनी सबसे बड़ी होगी। इस तरीके से टॉप 30 और टॉप 50 की लॉट बनती है। और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज होती है, चेंज भी होती रहती है। अगर किसी कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है तो वो टॉप 30 या फिर टॉप 50 से हट भी जाती है। अब बात यह है कि किसी भी शेयर का नाम ऊपर और नीचे क्यों होता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मेनली 3 एंटिटी होती है जिनकी वजह से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इनका दाम ऊपर और नीचे जाता है। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा होता है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है जो मार्केट का माहौल देख के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बल्क में शेयर्स उठाते हैं किसी कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। और तीसरी होती है एडवाइजर रेटिंग एजेंसी, ये प्रिडिक्ट करती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, या फिर कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा। ये 3 एंटिटी मिलके पूरे मार्केट का मूड किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करती हैं। तो बेसिकली आपको सही से रिसर्च करनी है और रिलायबल सोर्सेज पे ही ट्रस्ट करना है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लेके उतर रहे हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर रातों रात आप मुंगेरी लाल के सपने देख के शेयर मार्केट में उतरोगे तो आपका नुकसान होना तय है। और ये जो मार्केट में टिप मिलती है, ये जो फेक एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। सिर्फ रिलायबल एडवाइजर एजेंसी हो गई, रिलायबल सोर्सेज हो गए, इन्हीं का ही ट्रस्ट करना है। बाकी जो लोकल टिप्स मिलती रहती हैं इनके भरोसे आपको बिल्कुल नहीं। पैसा लगाना ही है तो या तो खुद से रिसर्च करिए या कोई रिलायबल कंपनी पकड़िए। अगर आप बिना किसी की मदद से शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो घर बैठे सारे काम हो जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमेट अकाउंट और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो तीनों चीजें इनको In Nepal truck oil company listing in NEPS. That reason NEPS index calculation was not scientific.